हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनुज कुमार मिश्रा और मैं बायोलॉजी का आज जा रहा हूँ सॉल्यूशन कराने जो मॉडर्न एकेडमी में हुआ है। तो मॉडर्न एकेडमी के स्टूडेंट क्लास 12 के जिनका आज टेस्ट हुआ है, क्वेश्चन पेपर आप सबके पास होंगे ही। ये पेपर आपको मिले थे टेस्ट के लिए, तो टेस्ट पेपर लेके आप बैठ जाए अपने सामने और मैं हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन कराते चलूँगा और उसका एक्सप्लेनेशन आपको देता चलूँगा। जितने आपके आंसर सही रहेंगे आप ट्रिक करिएगा, गलत रहेगा तो गलत मार्क्स करिएगा, ठीक है। तो चलिए, पेपर आपके पास होगा इसलिए मैं वीडियो में कोई भी एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ पेपर को डालने के लिए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमीट वुड बी प्रोड्यूस इफ द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट इज ए। पहला क्वेश्चन दिया है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमीट वुड बी प्रोड्यूस इफ द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट इज कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी कैपिटल बी। तो कितने टाइप के आप गैमीट बना सकते हैं अगर ये दिया रहे, ठीक है। तो एक बार मैं अपना वीडियो फ्रेम चेक कर लूँ। हाँ ठीक है जी, अच्छी बात है। देखिए, अगर इस तरह का आपको कहीं मिलता है कि कितना गैमीट बन सकता है इस जीनोटाइप से, तो आपको मैं सिंपल फार्मूला बता देता हूँ कि जीनोटाइप से गैमीट निकालने का फार्मूला होता है गैमीट नंबर ऑफ गैमीट इक्वल टू 2 के पावर n। नंबर ऑफ गैमीट इक्वल्स टू 2 के पावर n, where n stand for number of ज़ाइगोसिटी। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हेटेरोजाइगोसिटी। आप देखिए यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए, हेटेरोजाइगोसिटी की इनका कितना होगा 1 होगा, ठीक है। यहाँ देखिए कैपिटल बी कैपिटल बी, ये तो होमोजाइगस है, तो होमोजाइगस को हमको कंसीडर नहीं करना है, ओनली हेटेरोजाइगोसिटी को कंसीडर करना है। देखिए हेटेरोजाइगोसिटी कहाँ है, 1 ही मिल रहा है यहाँ पे, तो आप n की वैल्यू लिख देंगे 1, कितना रखेंगे 1। तो नंबर ऑफ गैमीट इक्वल टू 2 की पावर कितना रखेंगे 1, यानी 2 की पावर 1 का मतलब 2, तो यानी नंबर ऑफ गैमीट कितना हो जाएगा 2 होगा। क्या ऑप्शन में आपके नंबर ऑफ गैमीट दे रखा है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी में दिया है नंबर ऑफ गैमीट 2, तो आप इसे ट्रिक करेंगे, ठीक है। तो इसको तुरंत कर लीजिए आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और हाँ, आई थिंक मैंने देखा जो पेपर अच्छा लेवल बनाया गया है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कि पेपर इतना टफ नहीं था कि कोई कर ना पाए, बहुत ही सस्ता पेपर था, बहुत ही सस्ता पेपर था, इसमें कुछ दम नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो बता सकते हैं नंबर ऑफ गैमीट निकालने का फॉर्मूला 2 की पावर n, वेयर n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी। आप देख सकते हैं इस फॉर्म में हेटेरोजाइगस कैपिटल ए स्मॉल ए है, ठीक है। ये तो सेम दिख रहा है, तो होमोजाइगस है, होमोजाइगस को कंसीडर नहीं करना है, ओके। चलिए सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेकंड, ये कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट्स पैरेललिज्म इन जीन्स एंड क्रोमोसोम। पैरेललिज्म इन जीन क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है? सबसे पहले जो थ्योरी आई थी क्रोमोसोमल थ्योरी, तो ये बताती है कि जो जीन और क्रोमोसोम होते हैं एक साथ ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। मतलब पहले क्या माना गया कि सीधे जीन ही ट्रांसफर होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में डायरेक्ट जीन का ट्रांसफर होता है, बट ऐसा नहीं होता है। क्रोमोसोमल थ्योरी कहती है कि जीन और क्रोमोसोम पैरेलली दोनों साथ ट्रांसफर होते हैं। तो उनसे रिलेटेड कुछ बातें हैं, आइए देखते हैं। ऑप्शन में पहला दिया गया दे अकर इन पेयर, सही बात है। क्रोमोसोमल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो क्रोमोसोम होते हैं वो किस में होते हैं? पेयर में होते हैं जी, तो ये भी बात सही है। फिर कह रहा है दे सिग्रीगेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, जी मेंडल का यही तो था थर्ड लॉ कि जब अगर गैमीट बनेगा, सिग्रीगेट होते हैं सेकंड लॉ में, ठीक है, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन में। तो ये भी बात सही है, यानी पहला पेयर में होता है, ये बात सत्य है बिल्कुल 100%। और सेकंड कह रहा है कि दे सिग्रीगेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, बिल्कुल जी। अगर गैमीट फॉर्मेशन होगा, मान ली इसमें कोई जीन ये है, ठीक है, और इसमें कोई जीन ये है, तो अगर गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो ये दोनों 2n है, सिग्रेट होके nn बना देंगे। देखिए ये अलग हो गया आपका, ठीक है, ये भी अलग हो गया आपका जीन यहाँ पड़ा हुआ है, ये जीन आपका पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये भी बात सही, यानी सेकंड बात की ये दोनों गैमीट फॉर्मेशन के ड्यूरेशन में सिग्रीगेट हो जाते हैं, सही बात है। दे शो लिंकेज, एक कतई बकवास बात कर रहे हैं, ये लिंकेज नहीं शो करते। लिंकेज क्या होता है? जब सेम क्रोमोसोम पे दो जीन आपस में लिंक होते हैं तो इनको लिंकेज बोलते हैं। हम तो देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट है, यानी जीन इस पे है, तो यहाँ थर्ड वाला ऑप्शन ये नहीं होगा। फोर्थ क्या कर रहा है? इंडिपेंडेंट पेयर सिग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। हाँ, मेंडल का थर्ड लॉ यही है कि जो यहाँ पे गैमेट्स जब बनेंगे तो सिग्रीगेट कर जाएंगे इंडिपेंडेंटली, यानी असॉर्ट हो जाएंगे, मूव कर जाएंगे, तो ये भी बात सही है। तो कोई ऐसा ऑप्शन जिसमें यानी फर्स्ट सही है, सेकंड सही है और फोर्थ भी सही है।
तो कोई ऐसा ऑप्शन जिसमें फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सब हो, तो आई थिंक ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है मुझे, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, ऑप्शन नंबर डी देखिए, वहाँ पे आपको दिख रहा है फर्स्ट कॉमा सेकंड एंड फोर्थ। तो देखिए ये वाला आपका सेकंड का सॉल्यूशन हो गया, डी आप इसे मार्क करेंगे, जिसका सही है आपको अपने आप को मार्क्स दे दीजिए, जिसका नहीं सही है मत दीजिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूँ जी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड सब्स्टिट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक क्या है, रिसेसिव ऑटोजोमल डिजीज है, याद रखिएगा रिसेसिव ऑटोजोमल डिजीज है, जिसमें क्या होता है, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लूटामिक एसिड इज सब्स्टिट्यूटेड बाय वेलानिन। ग्लूटामिक जो एसिड होता है, ग्लूटामिक एसिड सब्स्टिट्यूटेड बाय वेलानिन, ये एमिनो एसिड होता है। और आप याद होना चाहिए यहाँ पे ऑप्शन में दे रखे हैं सिक्स्थ क्रोमोसोम, कहाँ बोले हैं, सिक्स्थ पोजीशन, हाँ सही बोले हैं कि बीटा ग्लोबुलिन चेन के सिक्स्थ पोजीशन पे, बीटा ग्लोबुलिन की सिक्स्थ पोजीशन याद रहेगा, बीटा ग्लोबुलिन के सिक्स्थ पोजीशन में जो ग्लूटामिक एसिड होता है वो सब्स्टिट्यूटेड होता है वेलानिन से, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कोई है क्या जी, फर्स्ट दे रहा है वेलानिन सब्स्टिट्यूटेड बाय ग्लूटामिक एसिड, अल्फा ग्लोबुलिन गलत, वेलानिन सब्स्टिट्यूटेड बाय ग्लूटामिक एसिड बाय बीटा ग्लोबुलिन चेन एट सेवंथ पोजीशन होता ही नहीं जी, ये भी गलत। ग्लूटामिक एसिड इज सब्स्टिट्यूटेड बाय वेलानिन इन अल्फा ग्लोबुलिन बोल रहे, ये भी गलत है। इसमें कौन कॉल कर रहा है यार, एक मिनट हो जाइए, मैं सब निवारण कर दूं, अब बात करते हैं। हाँ, ग्लूटामिक एसिड इज सब्स्टिट्यूटेड बाय वेलानिन इन द बीटा ग्लोबुलिन चेन एट सिक्स पोजीशन, ऑप्शन नंबर डी। क्या बात है गुरुजी, डी में आप बहुत ऑप्शन दे रहे हैं, चलिए ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड, तो आप थर्ड का डी लगाएंगे, बीटा ग्लोबुलिन जो होता है उसमें सिक्स्थ पोजीशन पे जो सब्स्टिट्यूट होता है ग्लूटामिक एसिड बाय वेलानिन, ठीक है ओके। तो रफ करते हैं, थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब बहुत लोग अल्फा पोजीशन लगा पाए हैं, जैसे याद रहती मॉडर्न एकेडमी वाली उसी का क्वेश्चन पेपर है, वो ट्रिक कर रखी है अल्फा ग्लोबुलिन, चिल्ला के मर गए लेकिन नहीं मानते सब। टेक्स्ट कह रहा है इन ह्यूमन बीइंग वेयर जीनोटाइप क्या है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, अच्छा सी रिप्रेजेंट डार्क स्किन, ए बी सी रिप्रेजेंट लाइट स्किन कलर, ओके एंड ए बी सी, यहाँ ठीक है, इंटरमीडिएट स्किन कलर। द पैटर्न ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस कैन बी ट्रीटेड एज। अब देखिए यहाँ पे आपके कई टाइप के जीन हैं यहाँ पे, यानी कि मल्टीपल जीन्स हैं यहाँ पे, क्या है मल्टीपल जीन्स यहाँ पे हैं, और बहुत सारे जीन देखिए आप देख सकते हैं जीन, यानी कि यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी तमाम सारे जीन हैं, और सभी जीन्स मिलके सिर्फ एक ही चीज़ को रेगुलेट कर रहे हैं, सभी मानी मल्टीपल जीन मिले हैं और स्किन कलर को रेगुलेट कर रहे हैं, स्किन कलर रेगुलेट कर रहे हैं। बहुत तो उसमें प्लियोट्रॉपी लगा खा गए होंगे, ऑप्शन में दे रखा है प्लियोट्रॉपी जी, जो प्लियोट्रॉपी लगा खाया है बिल्कुल गलत लगाया है, क्योंकि मैंने बताया था प्लियोट्रॉपी में क्या होता है, एक ही जीन बहुत सारे कैरेक्टर को रेगुलेट करता है, इसको प्लियोट्रॉपी बोलते हैं, ना कि मल्टीपल जीन एक कैरेक्टर को रेगुलेट करे, इसको प्लियोट्रॉपी बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं ऑप्शन में दे रखा क्या, कोई पॉलीजेनिक दिया, हाँ ठीक है दिया है पॉलीजेनिक, क्या होगा पॉलीजेनिक क्वालिटेटिव दिया क्या, क्वांटिटेटिव है, ऑप्शन क्वांटिटेटिव रहेगा, ठीक है क्वालिटेटिव लगा रखे हैं लेकिन क्वांटिटेटिव वर्ड, ठीक है पॉलीजेनिक एंड क्वांटिटेटिव कैरेक्टर, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, डी रहेगा जी, इसमें ऑप्शन नंबर डी इज राइट। पॉलीजेनिक मतलब कि जब बहुत सारे जीन मल्टीपल जीन एक ही कैरेक्टर को रेगुलेट करते हैं तो इनको बोलते हैं पॉलीजेनिक, क्या बोलते हैं पॉलीजेनिक, ठीक है। और क्वालिटेटिव नहीं होगा, क्वांटिटेटिव, सॉरी यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में, तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो गया तो कलर बहुत डिफरेंट आ जाएगा, क्वांटिटी कम रहा तो भी कलर का डिफरेंट है, क्वालिटी पे डिपेंड नहीं करता, क्वांटिटी, ठीक है। ज़्यादा कलर भर दिया, मेलानिन ज़्यादा हो गया, ज़्यादा काले हो गए, कम हो गया तो एकदम वाइट हो जाएंगे, ठीक है। फोर्थ का डी, फास्ट कराते हैं। हाँ फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है,
5th कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर रिप्रेजेंट द करेक्ट सेक्स डिटर्मिनेशन इन पैटर्न इन हनी बी। हनी बी हम जानते हैं कि 2 टाइप का होता है, पहला ड्रोन होता है, ड्रोन होता है, ड्रोन लिख रहे हैं, सॉरी, ड्रोन हनी बी ये होते हैं मेल। क्या होते हैं? मेल। ये क्या होते हैं? एन होते हैं, यानी कि आप जानते हैं हनी बी में कितना होगा? 16 क्रोमोसोम होगा, इसमें कितना होगा? 16 क्रोमोसोम होगा। और फीमेल में होता है वर्कर या क्वीन, ठीक है। इसमें क्या होता है? 2n होता है, तो n अगर आपका 16 है तो 2n कितना होगा? 32। तो कहीं आपको दिख रहा है कि मेल 16 हो और फीमेल 32 हो, और इंग्लिश मीडियम वाला 32 क्रोमोसोम्स, और क्या? क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो कहीं दिख रहा है क्या जी? मेल, इसमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 16 है और फीमेल 32 है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है। आइए नेक्स्ट आते हैं और 6 का देखते हैं। ये हो गया 6 देखते हैं। 6 नंबर ये कह रहा है कि इन अ फर्टिलाइज ओव्यूल N2N3N कंडीशन किसका होता है? अब देखिए ये तो ऐसे सिंपली बता सकते हैं। N किसका होता है? एंटीपोडल्स का होता है, एंटीपोडल्स का होता है। 3N किसका होता है? याद करिए किसका होता है? वहाँ पे फ्यूज कर लेता था। पेन कुछ किसी याद आ रहा है? इंडोस्पर्म बोल सकते हैं सिंपली, इंडोस्पर्म। अगर ऑप्शन में आपके ऊपर लगा सकते हैं। 2N किसका होगा? आप देखिए इसमें तो मिल ही जाएगा फर्स्ट लास्ट में ऐसे ही। हाँ देखिए एंटीपोडल मिल गया और यहाँ पे इंडोस्पर्म आपका मिल गया किसका? 3N का। और 2N तो जाइगोट होता है यार, किसको नहीं पता? जाइगोट। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा इसके लिए? ऑप्शन नंबर इसमें ए दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। इतना सिंपल क्वेश्चन दे रखे हैं सर, मतलब चाह रहे हैं कि सर बच्चे ले लो मार्क्स, बांट रहे हैं अपने हाथ से। इतना सिंपल क्वेश्चन देके चलिए ठीक है, रफ कर रहे हैं, अपना मिलाते चलिए और समझते चलिए क्या होगा उसका आंसर। 7 में आइए, कह रहा है एमनियोसिंथेसिस इज अ टेक्निक टू। पहला कह रहा है एस्टिमेट इसेंशियल एमिनो एसिड इन द बॉडी। नहीं जी, एमिनो एसिड को पता करने के लिए एमनियोसिंथेसिस का यूज नहीं करते। अभी आपको बता दें एमनियोसिंथेसिस आप पूरा लिख लीजिए लैंग्वेज, क्योंकि हमको आदत नहीं पूरा लिखने का। एमनियोसिंथेसिस का यूज करते हैं कि अगर फीटस फेज में कोई जेनेटिकली डिसऑर्डर है कि नहीं, ये पता करने के लिए, यानी जेनेटिकल डिसऑर्डर को पता करने के लिए ही एमनियोसिंथेसिस का यूज करते हैं। बट आजकल के इस जमाने में इसका यूज हम लोग करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन में, जो एक दंडनीय अपराध है, नहीं करना चाहिए, गलत बात है, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है कि इसे कह रहा है एस्टिमेट इसेंशियल एमिनो एसिड इन द बॉडी, गलत। कह रहा है डिटेक्ट क्रोमोसोमल एनोमलीज इन द फीटस। अच्छा आगे पढ़िए, रिवर्स सेक्स ऑफ फीटस, नहीं। और फिर कह रहा है करेक्ट जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ द फीटस। हाँ ये बात सही है, यहाँ पे कह रहा है जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ द फीटस, तो फीटस में जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं उनको पता करते हैं। बट यहाँ पे देखिए दो कन्फ्यूजन बन सकता है। कह रहा है डिटेक्ट द क्रोमोसोमल एब्नॉर्मली इन द फीटस। क्रोमोसोमल और दूसरा दे रखा है जेनेटिकल डिसऑर्डर, ठीक है। तो आप ज़्यादा बेटर रहेगा जेनेटिकल डिसऑर्डर लगाइए, ऑप्शन नंबर डी लगाइए। क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी, यानी फीटस के अंदर कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर तो नहीं है, उसको पता करने के लिए हम यूज करते हैं किसका? एमनियोसिंथेसिस का, ठीक है। चलिए और देखिए 8th कह रहा है कि द पेरेंटल टेक्निक टू डिटरमाइन द जेनेटिकल डिसऑर्डर इन अ फीटस। अरे गजब सर, आपको आंसर ही दे दिए 8 में। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए और क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए तो सर आपको आंसर ही दे दिए हैं, बोल दिए क्या दिए? द पेरेंटल टेक्निक टू डिटरमाइन द जेनेटिकल डिसऑर्डर इन फीटस इज कॉल्ड एमनियोसिंथेसिस यार, ठीक है। 8 का क्या हो जाएगा? एमनियोसिंथेसिस। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, एमनियोसिंथेसिस होगा। देखिए 7th और 8 सेम क्वेश्चन है, कुछ डिफरेंट नहीं है। नेक्स्ट कह रहा अ फीमेल अंडरगोइंग IVF, मतलब कोई फीमेल है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर गई है, ठीक है, ट्रीटमेंट दवा कराने के लिए। अच्छा उसमें क्या पाती है कि उसका हैज़ फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गया, ठीक है। द टेक्निक बाई विच एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर विल बी ट्रांसफर्ड इनटू फीमेल फर्दर डेवलपमेंट। अब 8 ब्लास्टोमियर के बाद ट्रांसफर कर रहे हैं उनके अंदर, यानी उसका जो फैलोपियन ट्यूब है ब्लॉक कर गया है, उसके अंदर आप जाइगोट को एंटर कराते हैं, ठीक है। 8 ब्लास्टोमियर तक करा दिए तो आपका जिफ्ट में आता है ZIFT,
लेकिन उसके बाद कराते हैं तो इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर कराना पड़ेगा आपको, IUT कराना पड़ेगा। तो 9th का IUT आपने ऑप्शन में दे रखा क्या, सी होगा, IUT ये हो जाएगा, ठीक है, IUT। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, थोड़ा सा और सर कुछ अच्छा क्वेश्चन बना रखे हैं। कर द मोड ऑफ एक्शन ऑफ कॉपर आयंस इन एन IUD इज, पहला कह रहा है इंक्रीज द मूवमेंट ऑफ स्पर्म, गलत जी। अगर मूवमेंट ही बढ़ाना रहता तो हम IUD का इस्तेमाल क्या करते हैं, IUD का इस्तेमाल करते हैं पॉपुलेशन को रोकने के लिए, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है ना ये, तो इसलिए रोकने के लिए करते हैं। कह रहा है कि डिक्रीज द मूवमेंट ऑफ स्पर्म, सही बात है जी, मूवमेंट रोकने के लिए, स्पर्म का मूवमेंट रोकने के लिए, ठीक है, स्पर्म को मूवमेंट रोकने के लिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, बी सही होगा। हाँ, 11th क्वेश्चन सर जी अच्छा दिए, 11th क्वेश्चन अच्छा दिए। 11th कह रहे हैं कि टू प्रोड्यूस 400 सीड्स, कितना सीड्स, 400 सीड्स। अब जेनेटिकल जो चैप्टर होते हैं ना, इसमें लोग को न्यूमेरिकल से प्रॉब्लम आता है, क्योंकि सर जानते हैं कि जेनेटिक्स में बच्चे न्यूमेरिकल में फंसेंगे, बायो वाले हैं ना, इसलिए फंस जाते हैं, इसलिए सर ऐसा क्वेश्चन डाल दिए। लेकिन सर बताना चाहेंगे क्वेश्चन बिल्कुल ही सस्ता, इसमें कुछ है ही नहीं। टू प्रोड्यूस 400 सीड द नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड विल बी, यानी कि आपको पूछ रहा है कि हाउ मेनी मियोटिक और क्या दिया, हाँ, मियोटिक डिवीजन, यानी आपको कितना मियोटिक डिवीजन का रिक्वायरमेंट होगा 400 सीड बनाने के लिए। और थोड़ा मैथ सिखा दे आप लोगों को बाय वाले, 400 सीड बनाने हैं आपको, ठीक है, और मियोटिक डिवीजन कितनी करनी है, देखिए सीड क्या होता है, 2n होता है यार, ठीक है, तो 400 सीड बनाना है, इसके लिए आपको कितना चाहिए, 400 चाहिए एग चाहिए, 400 चाहिए एग, अब प्लस आपको क्या चाहिए, 400 पॉलन चाहिए। अगर आपके पास 400 एग और 400 पॉलन है तो ये n और n कितना हो जाएगा, 2n, और 400 सीड आपका बन जाएगा। लेकिन 400 एग बनेगा कैसे, तो अगर आपके पास क्या, एक मेगा स्पोर पहले बात छोड़िए, आइए जाइए माइक्रोस्पोर मदर सेल और फिर मेगा स्पोर मदर सेल। तो आपके पास क्या है, मेगा स्पोर मदर सेल है, मान लीजिए क्या है, मेगा स्पोर मदर सेल है, इसको क्या बोलते हैं, MMC है। अगर मान लीजिए मेरे पास एक मेगा स्पोर मदर सेल है, ठीक है, एक मेगा स्पोर है मदर सेल, इसमें 2n होते हैं, क्या होते हैं, ये 2n होते हैं। इसमें कराता हूँ एक मियोसिस, एक बार मैं चेक कर लो फ्रेम में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये दिख रहा है। अगर मैं एक मियोसिस कराता हूँ तो 4 मेगा स्पोर बनते हैं, कितने बनते हैं, 4 मेगा स्पोर, देखिए 1 2 3 4, कितने बनते हैं, 4 मेगा स्पोर बनते हैं। ये क्या है, मेगा स्पोर 4 मेगा स्पोर बनते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि 3 मेगा स्पोर क्या होते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव, क्या होते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, जिसमें से 3 मेगा स्पोर इनएक्टिव हो जाते हैं, तो बचे क्या, 1 मेगा स्पोर। तो देखिए आप देख सकते हैं कि एक मियोसिस से, देखिए एक मियोसिस, 1 मियोसिस से कितने मेगा स्पोर बन रहे हैं, तो 1 मियोसिस से बन रहे हैं आपके 1 मेगा स्पोर, 1 मेगा स्पोर, या बोल सकते हो एग, ठीक है, 1 मेगा स्पोर या 1 एग बन रहा है। तो तुम देखो, तो तुम्हारे पास कितने हैं, तुमको 400 एग बनाने, इसके लिए तुमको 400 मियोसिस कराने पड़ेंगे। सो हमको कितना चाहिए, 400, यानी 400 चाहिए, तो दोनों सब 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 400 अगर मियोसिस कराओगे तो तुम्हारे अंदर आएगा 400 एग आएगा, कितना आएगा, 400 एग आएगा, यानी अब तो तुमको एग का हिसाब मिल गया। आओ पॉलन निकालते हैं, ठीक है, चलिए इधर देखिए, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है अच्छा, ये तो कहानी हो गया। अब पॉलन देखते हैं, तो एक पॉलन मदर सेल में अगर मियोसिस कराएं, क्या कराएं, मियोसिस कराएं, तो 4 पॉलन, 1 2 3 4 पॉलन बनता है, कितना बनता है, 4 पॉलन। तो एक मियोसिस, देखिए एक मियोसिस से कितने बनते हैं, 4 पॉलन ग्रेन बनते हैं, कितने बनते हैं, 4 पॉलन ग्रेन बनते हैं। एक मियोसिस में 4 पॉलन ग्रेन बनते हैं, तो हमको 400 पॉलन ग्रेन चाहिए। तो देखिए एक पॉलन ग्रेन में कितना मियोसिस होगा, तो एक पॉलन ग्रेन में होगा 1/4 मियोसिस। देखिए एक पॉलन ग्रेन में हो जाएगा 1/4 मियोसिस, क्यों, डिवाइड लगा दिए,
तो एक पॉलन ग्रेन में 1/4 मियोसिस होगा। हमारे पास तो 400 पॉलन ग्रेन है, तो कितने मियोसिस, तो सो फॉर 400 पॉलन ग्रेन में कितना हो जाएगा, 400 इंटू 1/4 मियोसिस कटा कितना आया, 100 मियोसिस। ठीक है, कितना है, 100 मियोसिस आ गया। अब देखो यानी कि आपको 400, देखिए 400 पॉलन के लिए कितना हो गया, 100 मियोसिस, यानी इसके लिए हमको चाहिए 100 मियोसिस, 100 मियोसिस। और इसके लिए कितना चाहिए हमको, 400 मियोसिस, इसके लिए चाहिए 400 मियोसिस। अब देखो भैया 100 मियोसिस प्लस 400 मियोसिस कितना हो गया, 500 मियोसिस। कितना होगा, 500 मियोसिस। कितना होगा, 500 मियोसिस। कोई ऑप्शन है, यानी कि आप होगा 500 मियोसिस चाहिए। ऑप्शन चेक करने दो भैया, ऑप्शन में 500 दे रखा, हाँ ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ऑप्शन नंबर सी सही है। आंख बंद करके लगा दीजिए। तो देखिए ये थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच था, लेकिन बहुत ही सिंपल, बहुत ही सस्ता क्वेश्चन था, टिकाऊ क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिए, जिसको स्क्रीनशॉट चाहिए ले ले, और जिसको प्रॉब्लम हो हमको पर्सनली बता सकता है, हम उसको क्लियर करा देंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए लग रहा है 30 मिनट लग जाएंगे इतने क्वेश्चन करने के लिए। इतने क्वेश्चन तो हम कह रहे हैं मात्र हमको चाहिए 1 मिनट धोने के लिए, 1 मिनट ऐसे क्वेश्चन धो डालते हैं। वो तो मैं यहाँ डिटेलिंग करा रहा हूँ इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में उड़ा देता हूँ। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि अ क्रॉस इज मेड बिटवीन टी प्लांट, अच्छा सॉरी ठीक है, टॉल प्लांट, सॉरी टॉल प्लांट बिटवीन हैविंग ग्रीन पॉड, अच्छा जी, एंड डॉग प्लांट, ओके जी, अच्छा ये बात है, तो ये बात है, ठीक कोई दिक्कत नहीं। 12वां क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं एक प्लांट आपके पास क्या है, टॉल है, अच्छा जी ठीक है, एक प्लांट आपके पास क्या है, डॉर्फ है, ये भी अच्छा जी। इसमें कह रहे हैं कि एक के पास क्या है, कलर कैसा दे रखा है, एक का पॉट ग्रीन दे रखा है और इसका दे रखा है येलो, कोई दिक्कत नहीं, ग्रीन दे रखा है और इसका येलो दे रखा है। ये येलो ग्रीन से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, एक पकड़ लीजिए काम बन जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है क्रॉस इज मेड बिटवीन टी का है बोल रहे हैं, टाल प्लांट हैविंग ग्रीन पॉड एंड डॉर्फ प्लांट हैविंग येलो पॉट इन F2 जनरेशन आउट ऑफ 80 प्लांट हाउ मेनी आर लाइकली टू बी टॉल। अरे F2 जनरेशन में कितने टॉल होंगे, इनके पूछने का मतलब ये है। आओ 1 मिनट में कर देंगे यार, तुम जानते हो कैपिटल टी ले लो, स्मॉल टी ले लो। F1 जनरेशन जाओ, F1 जनरेशन में क्या होता है, F1 जनरेशन में बनाओगे सबका अगर क्रॉस कराओ क्या बन जाए, कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे सब बनेंगे। फिर क्रॉस करा सकते हो, क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर क्रॉस कैसे लंबा बनता चला जाएगा, क्या फायदा। इसमें क्या करते हैं, 2 उठाइए, F1 जनरेशन आपका हो गया, F1 जनरेशन हो गया। F2 में आओ, F2 में क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं, F2 में क्या करते हैं, क्रॉस करा देते हैं, ये F2 आ जाओ, इन्हीं को उठा क्रॉस कराओ, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्रॉस कराओ, टी स्मॉल टी। देखो आपके पास कितने कुल कितने हैं, कुल प्लांट हैं 4, कुल प्लांट हैं 4, टॉल कितने हुए 1 2 3, यानी कि आप बता सकते हैं कि आपके पास 4 में से 3 प्लांट क्या हैं, टॉल हैं। 4, हर एक 4 में से 3 प्लांट क्या है, टॉल है। आपको कितने दे रखे हैं, 80 मल्टीप्लाई बाई 80, 4 दूनी 8, 20 तियां 60, यानी 60 टॉल होंगे। यार इतना सस्ता क्वेश्चन, 60 टॉल हो, कितना होगा 60। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। जेनेटिक्स के क्वेश्चन मतलब धुआं उड़ा दो एकदम, मतलब कुछ छोड़ो ही नहीं यार। जेनेटिक्स मतलब कुछ नहीं होता है, जेनेटिक्स मतलब कुछ नहीं मतलब जेनेटिक्स बहुत ही सस्ता होता है अपने आप में, बस पढ़े रहो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फ्रेम ओहो कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, नेक्स्ट कह रहा है द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन आर्थिनम डॉग फ्लावर एग्जाम्पल ऑफ, ये एग्जाम्पल किसका होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का होता है। कितना हो रहा है, 13वां इनकम्प्लीट डोमिनेंस का होगा। मेरे स्टूडेंट हमेशा लर्न करके जाते हैं, ऑप्शन नंबर इज राइट है। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन बात नहीं करते हैं, आगे बढ़िए। लिंकेज होंगे तो कतई बकवास क्वेश्चन है, आगे बढ़िए। कह रहा व्हाट वुड बी द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट इफ ऑफस्प्रिंग हैव फिनोटाइप 1:1। देखिए 4th कह रहा है, यानी जीनोटाइप एंड फिनोटाइप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो कोई ऐसा ढूंढो जो F1 जनरेशन में क्या हो, दोनों सेम आए। तो मतलब अगर देखते हैं ऑप्शन बी आप उठा लो यार, साफ दिख रहा है। अगर मेरे पेरेंट क्या ए हैं, इनका क्रॉस करा लो, क्रॉस कराओ, बापे जैसे सब दिखेंगे, एकदम सेम दिखेंगे, क्रॉस कराओ, ए
क्या 1:1, मतलब जैसे थे वैसे फाइनली है भाई, वही सब बने हुए हैं, एक है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी जाएगा, यानी ए का क्रॉस ए से कराओ कैपिटल ए, ये सब तो होगा नहीं, सब बकवास से हटा सकते हो। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग 15 का कराएं, रेफर रहा हूँ इसको मैं, ऑप्शन नंबर इसका बी लगा लीजिए आप, हाँ बी है, ठीक है लगा लीजिए। ऐसे क्वेश्चन में बात नहीं करना चाहिए, बड़े बड़े क्वेश्चन लाओ, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन वो किया जाए, छोटे छोटे क्वेश्चन में क्या रखा है सर जी, ये नंबर ऐसे बात रहे हाथों इस बच्चों को, लेकिन क्या कर सकते हैं। हाँ कह रहा है 15 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, किसी एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव का कौन सा इसमें कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। यूज़र फ्रेंडली, जी वो फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब अगर फ्रेंडली नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी, लोग खरीदेंगे नहीं, इसके लिए नुकसान होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो फ्रेंडली यूजिंग होना चाहिए। ठीक है, क्या लिखा है इरेवर्जिबल, इरेवर्जिबल का मतलब क्या होता है स्वयं विचार कीजिए, ये भी होना चाहिए। इजली अवेलेबल, इजली मिल जाना चाहिए, ये भी सही है। लीस्ट साइड इफेक्ट, उसका साइड इफेक्ट भी कम होना चाहिए, तो ये भी बात सही है। देखो मिला जुला के यहाँ पे हर एक बात अगर मैं टेक्निकली देखूँ तो सही है, मतलब यहाँ पे हर एक पॉइंट जो यहाँ पे आंसर में दिया गया, क्वेश्चन में जो ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, वो सब कुछ सही दिया है, मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो इरिवर्सिबल मतलब यार कि दोबारा उसको यूज कर सकें, और क्या तो यूज कर सकें, अच्छी बात है ये तो। मैं समझ रहा हूँ दिमाग में क्या चल रहा है, तो बाकी तो सब सही है। इसमें हमको लगता है सर टेक्निकली गलत किए हैं इस ऑप्शन को, वहाँ पे कोई ऑप्शन ही ऐसा नहीं दिए हैं, बट आई थिंक अगर एटलीस्ट लेना ही चाहते हैं ऑप्शन तो आप जो डी मारना चाहे लगा सकता है, 15 का डी, लेकिन मेरे हिसाब से होना तो नहीं चाहिए, बाकी सब सही है यहाँ पे है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं भाई, सर हैं तो सर के आगे हम क्या बोल सकते हैं, छोटे मोटे बच्चे हैं। डोमेस्टिक वीट हैज़ 42 क्रोमोसोम्स इन प्रोबेबली हेक्साप्लॉइड, ठीक है। फिर क्या कर रहे हैं, वेयर एज हैप्लॉइड नंबर इन एंट्रल वॉज समन फाइंड आउट द राइट, ठीक है। इसमें क्या रहा है कि कोई डोमेस्टिक वीट है जिसके अंदर क्रोमोसोम कितने हैं 42 हैं, प्रोबेबली हेक्साप्लॉइड है, ठीक है, तो 6n है, ठीक है, 42 का 6n है, अच्छी बात है। वेयर एज द हैप्लॉइड नंबर इज 7, अच्छा यानी कि हैप्लॉइड नंबर n कितना है 7, सच है कि 42, सही बात है। तो फाइंड आउट द राइट रीजन एज टू हाउ आर सच प्लांट प्रोड्यूस ड्यू टू फेल्यूर ऑफ सिग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ अगर मिलाएंगे तो ए ही जाएगा, ठीक है। और अच्छा हम नहीं समझ पा रहे हैं कि 14 के बाद आया 15, ठीक है, सही 16, ठीक है, तो इसको पॉलीप्लाइडी बोलते हैं एक्चुअली, ऐसा होना इसको पॉलीप्लाइडी बोलते हैं, ठीक है। तो आप इतना कर सकते हैं, तो देखते हैं, आई थिंक आपका अच्छा ही आया होगा, तो आप ऐसे करते रहिए। फिर और कोई क्वेश्चन रहे ऐसा, और कोई मान लीजिए किसी को मिल रहा है किसी सब्जेक्ट का, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इसका सॉल्यूशन चाहता हूँ मुझसे, तो मेरे इस नंबर पे मैसेज कर देना हल्का सा, मैं उसका सॉल्यूशन बना के भेज दूँगा, ठीक है। और ज़रूर कमेंट करके बताएं किसका कितना सही हुआ, ठीक है। देखते हैं कितना सब लोग तैयारी किए हैं। ओके, बाय बाय, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।